देखो भाई, पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन है 20, 250 और 120 का में से ज्ञात करना हमें। 20, 250 और 120 का में से ज्ञात करना। अब एक बात देखो यहां पे है कि जो छोटी संख्या है वो है 20। क्या 20 इन दोनों को काट पा रही है? नहीं काट पा रही। 20 120 को तो काट पा रही। अगर केवल 20 और 120 ही होता तो में से आ गया था 20, लेकिन 20 ने ऐसा नहीं काटा, तो 20 को हमने भाग कर दिया किससे? 2 से। 1 से भाग करेंगे तो 20 ही आएगा, 2 से भाग करा तो फिर आ गया 10। अब 10 से भाग देकर देखो, बड़ी संख्या इन दोनों में कौन सी है? 10। 10 से भाग के देकर देखो क्या सारे कट रहे हैं? हाँ कट रहे। तो इसका जो एचसीएफ आ गया वो 10 ही आ गया। ठीक है, एक तरीका तो यो है। ये क्यों है? अगर मैं इसी को दूसरे तरीके से देखूं तो 20, 250 और 120 जीरो सम में दिखाई दे रही है, इसका मतलब मैंने 10 अलग निकाल लिया। अब यहां पर कितना बच गया? 2, 25 और 12। इसका में से कितना होगा? इसका 1 होगा, क्योंकि 25 एक क्या है? विषम संख्या, और 2 और 12 क्या है? सम संख्या। तो इनका जो है एचसीएफ 1 होगा, तो इसका एचसीएफ जब भी कितना आ जाएगा तुम्हारा? 10 ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, उसने कहा 72, 48 का में से ज्ञात करना। 72 और 48 का एचसीएफ ज्ञात करना। ठीक है भाई, अब इनका अंतर देखा एक बार कितना आया। ठीक, तो कितना आ गया? 24 आ गया। तो क्या 24 दोनों को काट पा रहा? 24 थी 72 और 24 दूनी 48, तो कुछ करना ही नहीं, एचसीएफ ही कितना आ गया? 24 आ गया। ठीक है, अब हम यहां पर बात करें क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा भाई? शिवा के पास 24 चॉकलेट, 36 बिस्कुट, 60 आइसक्रीम अपने सहपाठियों के बांटने के लिए हैं। वह चाहती है कि प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान संख्या में मिले। सहपाठियों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वह एक भी चीज बचाए बिना पूरी तरह से बांट सके? तो यहां पे 24, 36 और 60 का क्या ले लेंगे? एचसीएफ ले लेंगे, अधिकतम संख्या पूछ रहा। अब इन दोनों का अंतर कितना आया? 12। अब 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 12 पंजे 60। इसका मतलब इसका एचसीएफ भी 12 आ गया। इसका उत्तर आ गया। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, एक समूह में 8 बच्चे हैं, एक दर्जन पेंसिल वाले पैकेट हैं। प्रत्येक बच्चे को समान पेंसिल मिलने के लिए वितरित की जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या कितनी है, यह हमें बताना। तो 8 बच्चे हैं, ठीक है, और एक पैकेट में 12 पेंसिल है। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमें यह बताना कि कितने पैकेट हमें बांटने चाहिए जो कम से कम सबको बराबर मिल जाए। ठीक है भाई, अब 8 12 को नहीं काट रहा, तो ऐसी संख्या देखो जो 12 को काट दे। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी? 12 दूनी 24। ठीक है, इसका एक तरह से एलसीएम ले लिया हमने। इसका एलसीएम कितना आ गया? 24 आ गया इन दोनों का। अब 24 अगर हमारे पास पेंसिल है तो पैकेट तो पूरे हो गए 2, और 8 या 24 सब पे बच्चों पे पेंसिल भी कितनी कितनी आ रही? 3 3 आ गई। तो इसका मतलब हमें जो उत्तर देना वो 2 देना, क्योंकि उसने पूछा पैकेट की संख्या। ठीक है, तो 24 जो एलसीएम आया उसी को भाग कर दो तुम एक पैकेट में जितनी पेंसिल है, तो हमारे पास कितने पैकेट होने चाहिए? 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखो जी क्या है? 48, 92 और 140 का एचसीएफ बताना। 48, 92 और 140 का में से बताना। देखो भाई, अब यहां पे क्या कर सके हम? अंतर ले सकें, लेकिन अंतर बड़ा हो रहा, अंतर से तो काम बन नहीं रहा।
48 दूनी 96 हुआ, 48 से कटता नहीं। अब हमने क्या करा, 2 से भाग करा इसे, तो आ गया 24। तो 24 दूनी 48 हो तो कट ही रहा। 24 से क्या यो कट रहा, नहीं कट रहा भाई। 24 दूनी 48, 24 से 72, 24 चौका 96। इसका मतलब 24 से बात नहीं बननी, तो 3 से भाग करा हमने अब जहाँ, तो 16 थी 48। अब 16 से भाग करके देखो, 16 छिक्कम 96 हुए, तो इसके बात नहीं बनने की भाई। इसको तो जब भी देंगे जब भी वो कटेगा, ठीक। फिर किससे भाग करा, 4 से, आ गया 12। अब 12 चौक 48। अब 12 से भाग करा हमने किसे, 92 को। 12 छिक्कम 96 हो गया, 92 कहीं आता ही नहीं 12 के पाड़े में, 5 से भाग लगने का नहीं। अब 6 8 48 8 से भाग करके देखा, 8 ही कम 8, 12 बच गए, वो भी 8 से नहीं कट रहा। फिर किससे भाग लगेगी, 6 के बाद लगेगी 7 से कटने का नहीं, 8 से, ठीक है। अब ये उल्टा शुरू हो जाएगा काम, 8 से 48, ठीक है। तो 8, अब 6 से देख लो, अब यहीं से उल्टा कर दो तुम बस। 6 से भाग देके देखो, 6 कम 6, 3 बचे, 32 नहीं आता। 4 से भाग देखो, 4 दूनी 4 तिया, तो 4 से 92 तो कट गया। 4 से 140 को काट के देखो, 4 तिया और 4 पंजे, इसका मतलब इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 4। एक तरीका तो ये हो गया। एक दूसरा तरीका भाग विधि भी है। 48 को हमने 48 से हमने 92 को भाग करा, ठीक है। 48 से कम 48 कितने बच गए भाई, 4, 44 हो गए। फिर 48 को आगे ले आए, 44 से कम 44, 4 आ गया। फिर 44 को भाग करा, 11 चौक 44, पूरा कट गया। अब 4 आ गया इन दोनों का एचसीएफ, 48 का और 92 का। अब 4 से ही हम भाग करके देख ले 140 को, क्या वो पूरा कट रहा, तो 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, पूरा कट रहा। इसका मतलब पूरे क्वेश्चन का जो एचसीएफ है वो कितना है, 4 है। तो चाहे तो ऐसे कर ले, चाहे ऐसे कर ले, जैसा मर्जी वैसे कर। देखो भाई, छठे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 0.32, 2.72, 12.8 और 14.4 का मैं से ज्ञात करना। 0.32, 2.72, 12.8 और 14.4 का क्या निकालना है मुझे, एचसीएफ निकालना, ठीक है भाई, का एचसीएफ निकालना। अब मैंने बताई थी बात, जब दशमलव वाला कॉन्सेप्ट बताया था तो वहां ये बात बताई थी कि अगर दशमलव के बाद जितने मैक्सिमम अंक हैं, एक के सामने उतनी ही जीरो लगाओ, ठीक है, और गुणा करो। तो ज्यादा से ज्यादा जो अंक है यहाँ पर 2 हैं दशमलव के बाद, तो एक के सामने 2 जीरो लगाई, 100 से हमने गुणा कर दी, तो यो बनेगा 32, यो बनेगा 272, यो हो जाएगा 1280 और यो हो जाएगा 1440। और इसका हमें क्या निकालना, एचसीएफ निकालना, ठीक है भाई। इसका एचसीएफ जो आओगा पहले वो निकाल लेंगे, बाद में और बात करेंगे। अब देखो बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, तो यहाँ पे या तो हम भाग विधि लगाते हैं, जैसे हमने, अगर मैं भाग विधि लगाऊं तो 32 से मैंने भाग करा किसे, 272, ठीक है। तो 8 बार चली मारनी, 8 दूनी 16 का 6 कहां से लिखू, 1, 8 तिया 24 और 1 25, कितने बच गए भाई, 6, 1, तो यहां आ गया 32 और 16 दूनी हो गए 32। इसका मतलब अगर मैं बात करूं 32 और 272 की, अगर मैं बात करूं 32 और 272 की, तो उसका जो एचसीएफ है, उसका जो मैसे है वो कितना है, 16 है। लेकिन अभी 2 संख्याएं और है, 1280 और 1440। क्या 1280 और 1440 का भी एचसीएफ 16 है, ये कैसे पता लगेगा, 16 से भाग करके। हमने 16 से भाग करा, 1280 को 16 से भाग करा, 16 अट्ठे 128, 80 बार पूरा कट गया। इसका मतलब इसका भी मैसा कितना है, 16 ही है। अब हमने 1440 को भी भाग करा, किससे, 16 से, 16 निम्मा 144, मतलब जो भी पूरा कटा 90 बार। इसका मतलब इसका भी मैस जो है वो 16 है। अब 32, 272, 1280 और 1440 का एचसीएफ तो आ गया कितना, 16। लेकिन मुझे निकालना था पॉइंट वालों का, ये तो मैंने अपने पास से बनाई थी। तो मैंने एक बात बताई थी उस टाइम पे कि जिससे गुणा करोगे उसी से तुम भाग कर दोगे, तो भाग लगा दो।
तो ये आ गया 0.16, इसका क्या आ जाएगा उत्तर। करो। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जो 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, 5 मीटर 52 सेंटीमीटर, 11 मीटर 96 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूरा पूरा उपयोग कर में लाया जा सके। तो एक तो है 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, एक है 5 मीटर 52 सेंटीमीटर, एक है 11 मीटर और 96 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पूरा पूरा मापने के लिए उपयोग करा जा सके ऐसी बड़ी से बड़ी लंबाई, मतलब हमें एचसीएफ ज्ञात करना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, चाहे एलसीएम ज्ञात करें चाहे एचसीएफ ज्ञात करें, मात्रक समान होना चाहिए। तो 2 मीटर और 76 सेंटीमीटर है, अगर मैं इन सबके सेंटीमीटर बना दूं तो 276 सेंटीमीटर बनेंगे। अगर मैं इन सबके सेंटीमीटर बनाऊं 5 मीटर 52 सेंटीमीटर के, तो 552 सेंटीमीटर बनेंगे। अगर मैं 11 मीटर 96 सेंटीमीटर के सेंटीमीटर बनाऊं तो 1196 सेंटीमीटर बनेंगे। अब मुझे इनका ही क्या लेना, एचसीएफ लेना, इनका ही क्या लेना मुझे, एचसीएफ लेना। ठीक है, संख्याएं थोड़ा बड़ी सी लगी तो हम तुरंत किस पर जाओगे, भाग विधि पर जाओ, क्योंकि बड़ी संख्याओं में सबसे बढ़िया है भाग विधि। 27 दूनी 54, मतलब 2 बार मुझे लग रहा है पूरा पूरा कट रहा, तो नहीं 2 बार, 2 6 12 का 2 का हासिल को 1, और 27 दूनी 54 और 1 55। इसका मतलब पहली 2 संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 276 है। अब 276 क्या सभी संख्याओं का एचसीएफ है, तो फिर हमें भाग करना पड़ेगा 1196 को। ठीक है, अब 276 का पढ़ना तो मेरे पे नहीं आता, लेकिन 27 का आता है। 27 का पढ़ूंगा मैं, 27 से कम 27, 27 दूनी 54, 27 3 81, 27 चौका 108। ठीक है, तो 4 बार मारनी चलेगी। 4 की 6 में गुणा करेंगे, 4 6 24, 24 का 4 का हासिल को 2, और 27 चौका 108 और 2 110। तो कितने बच गए भाई, ये बच गए 2 और ये बच गए 9। अब यहां लिख दिया हमने 276। अब देखो 9 की 92 का याद नहीं है, तो 9 का तो याद है, 9 3 27 में 3 बार चलो, 3 दूनी 6 और 9 3 27 बिल्कुल जो है कितनी बार, 3 बार कट रहा। इसका मतलब अब इन तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो कितना आ गया, वो 92 आ गया। ठीक है, तो जो एचसीएफ आया इन सबका वो आया 92, और ये सेंटीमीटर में है, मीटर में नहीं है। तो सेंटीमीटर में 92 सेंटीमीटर, और कल को अगर वो इसे मीटर में चाहिए तो 0.92 मीटर में हो जाएगा 100 से भाग। ठीक है।